कि आखिरी का जो मैसेज होता है एक व्यक्ति का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। एंड मूसा जब जाने वाले थे, मूसा का समय जब खत्म होने वाला था, यहोशू को क्या किया? हम फरवरी के महीने में थीम का क्या है, कोई बताएगा? फरवरी महीने का थीम, फरवरी का महीने का थीम, ठीक है, बी बोल्ड करेजियस, ठीक है, बलवान और साहसिक हो जाओ। ये किसके लिए मैसेज था? यहोशू के लिए मूसा ने दिया था। और क्या कहा था कि इस व्यवस्था को तुम पकड़े रखना, इस व्यवस्था को तुम धरे रखना, ना उसके बाएं ना उसके दाएं जाना, क्योंकि मूसा ने जान लिया था कि सीक्रेट क्या है? लॉ है, व्यवस्था है। अगर सफलता को पाना है तो मूसा ने जान लिया था कि व्यवस्था है और व्यवस्था के बिना और कुछ भी नहीं है। ये मूसा ने जान लिया था। अगर हम देखेंगे, अब यहोशू की बारी आया और यहोशू का समय भी समाप्त होने जा रहा था। क्या है? समाप्त होने जा रहा था। और जब समाप्त होने जा रहा था, यहोशू भी अपने लोगों को मैसेज देने लगा। क्या मैसेज? हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, कहीं खजाना छुपा है, वो बताएगा कि भाई यहाँ रखा हो, तुम लोग जाओ ले लो, ठीक है। कोई अगर गलती से मतलब फ्लैट खरीद के रखा है, किसी को नहीं बताया, भाई ये फ्लैट का चाबी तुम रखो, तुम्हारे नाम पे कर दिया। या आज के जमाने में देखेंगे तो पासवर्ड बता देगा, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है भाई, ये सब तुम्हारा है। एटीएम का पिन बता देगा, मेरा एटीएम तुम ले लो भाई, ये मेरा एटीएम का पिन है। ये होता है सीक्रेट, कि मतलब कुछ गुप्त बातें जो है जिनके लिए आपने रख छोड़ा है। यहोशू ने क्या रख छोड़ा है, ये हम देखेंगे। यहोशू का भी समय समाप्त होने वाला था, खत्म होने वाला था। एंड यहोशू क्या बोलता है हम देखेंगे। क्या है? यहोशू का पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 6 to 8, ये मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए बहुत हिया बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है उसको उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है उनके बीच ना जाना, और ना उनके देवताओं को नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनको दंडवत करना। अध्याय 8 कहता है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। हालेलुया। मूसा ने जो पकड़ लिया था, मूसा ने जो सीक्रेट को पा लिया था, मूसा का जो सीक्रेट क्या था? व्यवस्था था। हालेलुया। और उस सीक्रेट को किसको पास किया? मूसा ने यहोशू को पास किया, और यहोशू ने भी उस व्यवस्था को धरे रखा। हालेलुया। मूसा को जो व्यवस्था मिला था, जो मूसा ने जो एडवाइस दिया था यहोशू को, उसी एडवाइस यहोशू दूसरे लोगों को भी दे रहा है कि इस व्यवस्था को तुम धरे रखना, इस व्यवस्था का ना बाएं जाना ना इस व्यवस्था का दाएं जाना। लेकिन यहोशू एक बात को कहता है, एक चीजों को ऐड करता है, और वो चीजें क्या है? ये चीजें है इस महीने का शीर्षक। यहोशू क्या कहता है? यहोशू जो पाया है, जिन चीजों को उसने पाया है, उन चीजों को वो बोलता है कि भाई ये सीक्रेट है। तुम्हें अगर सफलता पाना है, तुम्हें अगर विजय का जीवन को जीना है, तो भाई मैंने तो ये चीजों को किया, आप लोगों को भी ये चीजें करना है। जैसे मूसा ने कहा, मैंने व्यवस्था को पाया, आप लोगों को व्यवस्था को नहीं छोड़ना है। यहोशू को कहता है कि मैंने इन चीजों को पा लिया है, आपको भी इन चीजों को पकड़ के रखना है। कोई कहेगा, आज आपको पूछूंगा, अध्याय 23 का 8, ठीक है, कोई कहेगा इस महीने का शीर्षक, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। कोई कहेगा, आप बताएंगे थी लवलीन, हाँ ठीक है, बताओ। और कोई है? बाकी लोगों को पता है क्या लवलीन? और क्या है? ऋतिक बताएंगे। यहोशू ने जो पा लिया था, वो यहोशू दूसरे किसी को बांटा। हालेलुया। और हम देखेंगे होल्ड फास्ट। हालेलुया मतलब पकड़े रहो, बने रहो, लवलीन रहो। मतलब यहोशू ने क्या किया था? यहोशू ने पकड़े रखा। हालेलुया। यहोशू लवलीन रहा। यहोशू मतलब छोड़ा नहीं।
एंड मैं कहना चाहूंगा कि होल्ड फास्ट मतलब ये है कंटिन्यू टू बिलीव इन एंड अडॉप्ट टू एन आइडिया और प्रिंसिपल, फर्मली रिमेन इन सेम पोजीशन और कीप द सेम ओपिनियन। किसी विचार या सिद्धांत पर विश्वास करना और उसका पालन करने जारी रखना और दृढ़ता पूर्वक एक ही स्थिति में रहना और एक ही मत रहना। मतलब कभी नहीं हटना है। जो आपने पा लिया है, जिस सत्य को आपने जान लिया है, जिस परमेश्वर को आपने जान लिया है, उससे कभी नहीं हटना। ये सीक्रेट किसने जाना था? ये सीक्रेट यहोशू ने जान लिया था। यहोशू 40 साल बाकी लोगों की तरह रहा, लेकिन यहोशू 40 साल जैसे दूसरे लोग बिहेव किए ऐसे बिहेव नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर को धरे रखा, यहोशू ने परमेश्वर को बांधे रखा। हालेलुया। तो दूसरों को कहेंगे होल्ड फास्ट, पकड़े रहो। क्या होगा हिंदी में? लवली रहो भी होगा, पकड़े रहो सही होगा ना। बने रहो, एक दूसरे को बोलेंगे बने रहो। हालेलुया। बने रहने में ये क्या है? यही सीक्रेट है। यहोशू ने ये सीक्रेट जान लिया था कि यहोशू और कालेब दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो वायदे की जगह पे गए और कोई नहीं गया उनके जनरेशन के। जो मिस्र देश से जो लोग बाहर निकले, मिस्र देश के बाहर निकलने के बाद 20 साल से ऊपर, जिस समय वो बाहर निकल रहे थे, जिन लोगों को 20 साल से ऊपर हो रहा था, शायद उनको 60 हो गया होगा, वो सबको परमेश्वर ने मार गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग बदले नहीं। वो लोग जैसे मिस्र देश में थे ऐसे ही वो लोग बने रहे। लेकिन यहोशू किसको कह रहे हैं? नए लोग, केवल नए लोग। उस समय जिनको 20 साल से नीचे हो रहा था, उनका मन बदल रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उनको, यहोशू और कालेब, वो पुराने जनरेशन के लोग और बाकी लोगों को लेके कहां गए? वायदे के देश में लेके गए। हालेलुया। और यहोशू जान लिया था कि अगर वायदे के देश में अपनी विक्ट्री में अगर प्रवेश करना है तो एक ही सीक्रेट है, धरे रहना है। हालेलुया। बने रहना है, पकड़े रहना है, कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और यहोशू पता है वो छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं जैसे इजराइल लोगों का अवस्था था मरुस्थल में, आज दुखद की बात यह है कई सारे मसीह के भी अवस्था ऐसा ही है। हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ से बाहर निकाल के लेके आया, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है उनको पता ही नहीं है। हालेलुया। बाहर तो निकाल के आ गया, गवाही बहुत है लोगों के पास, बहुत सारे गवाही है, लेकिन पता है वो कहाँ जा रहे हैं उनको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो धरे नहीं रह पा रहे हैं, उस प्रमिस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप पकड़े रहेंगे तो आप अपनी वायदे के स्थान में प्रवेश करेंगे। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग को पाएंगे अगर आप पकड़े रहेंगे। हालेलुया। एंड यहोशू और कालेब पकड़े रहे, यहोशू बना रहा। यहोशू मतलब छोड़ा नहीं परमेश्वर को। यहोशू ऐसे लोगों के बीच में रहा, 5-6 लाख पुरुष आए थे। कहां देश से? मिस्र देश से 6 लाख पुरुष आए थे और 6 लाख पुरुष में से केवल 2 व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब। बाकी 5,99,998 लोग क्या कर रहे थे? बलवा कर रहे थे, रेबल कर रहे थे, डिसोबे कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, मरमर कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। अरे यहाँ क्यों लेके आया परमेश्वर? अरे मारने के लिए लेके आए क्या? हम तो मिस्र में सही थे, हमारा पुराना अवस्था सही था, हम अभी इस अवस्था में तो हम ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। उससे आता है कि हम पुरानी जिंदगी जीते। क्या हुआ? प्रभु का पालन करके क्या हुआ? प्रभु को विश्वास करके हमने क्या पाया? ये कौन लोग कहने लगे? यहोशू और कालेब के बाद छोड़कर 5,99,998 लोग यही सब कहे। लेकिन यहोशू और कालेब क्या कहे? वो सब कहे क्या? उनके कानों में गूंजता रहा ये सब चीजें, उनके कानों में पड़ता रहा, नेगेटिव विषय उनके कानों में हमेशा बजता रहा, क्योंकि वो लोग भी उन लोगों के बीच में थे। लेकिन यहोशू और कालेब पकड़े रहे। प्रभु हमें इस जगह पे रहने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु हमें वायदे की जगह पे लेके जाएंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास को धरे रखते हैं, अगर आप विश्वास को पकड़े रहेंगे, होल्ड फास्ट करेंगे, मतलब होल्ड फास्ट टू द लॉर्ड, होल्ड फास्ट टू द लॉर्ड। और प्रभु को आप पकड़े रहेंगे, जिस अवस्था में आप हैं, जिस परिस्थिति में अभी आप हैं, उस परिस्थिति में प्रभु आपको रहने नहीं देने वाला है। हालेलुया। इस परिस्थिति से आपको बाहर निकल के लेके जाएगा। मैं बताना चाहता हूं
डिलीवरेंस एंड विक्ट्री दो अलग अलग चीज है। उद्धार पाना और जय पाना दोनों अलग अलग चीज है। मिस्री से देश की चुंगल से इजराइल लोग क्या है, डिलीवर उद्धार हुए, लेकिन नए लोग जो है वो क्या है, जय को पा सके। आप किस अवस्था में है आपको पता है, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं या आप विजयी लोग हैं, क्या है आपको पता है। अगर विजय को पाना है तो आपको पकड़े रखना पड़ेगा, आपको धरे रहना पड़ेगा। उद्धार आपको ऐसे मिल जाता है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु हमें छुड़ा देते हैं, लेकिन आपको विजय पाने के लिए प्रभु ऐसे नहीं देने वाले हैं। पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में, पास्ट और फ्यूचर में बहुत फर्क है। पास्ट से प्रेजेंट आपको प्रभु लेके आते हैं, लेकिन प्रेजेंट से फ्यूचर को जाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो लोग इस्राएल लोग अपनी फ्यूचर अवस्था में जा नहीं पाए, परमेश्वर ने उनको मार दिया है। परमेश्वर ही नहीं चाहेंगे, जब आप नहीं बदलेंगे, जब आप नहीं सुधरेंगे, तो परमेश्वर ही नहीं चाहेंगे कि आप विजय की जगह पे जाओ। परमेश्वर ही आपको मना कर देंगे कि भाई तुम वहीं रुक जाओ। और मैं कहना चाहूंगा कि आपको उद्धार और विजय के बीच में क्या है, फर्क को जानना है। हमें उद्धार का जीवन को नहीं, हमें विजय का जीवन को जीने के लिए प्रभु ने कहा है। हालेलुया। हमें हर वक्त हमें विजय को देखना है, एंड इजराइल लोगों की तरह नहीं कि उसी समय प्रभु हमें नाश ना कर दे, हम उसी स्तर पे ना रह जाए। अगर हम मसीह को जानते हैं तो हम विजय को देखेंगे, और विजय तभी देख पाएंगे जब हम पकड़े रहेंगे। हालेलुया। कहेंगे सब, पकड़े रहो, होल्ड फास्ट, पकड़े रहो। आपने जान लिया है, हालेलुया। एंड प्रभु नहीं करने वाले हैं, आपको विजय नहीं देने वाले हैं जब तक आप नहीं बदलेंगे। प्रभु आपको पहले बदलते हैं और फिर ब्लेसिंग देते हैं। यही होता है विक्ट्री। विक्ट्री पाने के लिए आपको पहले बनना पड़ता है, बाद में वो ब्लेसिंग मिलता है। लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, उद्धार आपको प्रभु दे देंगे, लेकिन विक्ट्री के लिए आपको पहले बनना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं, किस लिए आपको पकड़े रहना है। हालेलुया। किस लिए आपको धरे रहना है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने मसीह को ग्रहण किया, पहले बहुत अच्छा होगा। जब आप प्रभु को जानते हैं, अरे प्रभु कितना जल्दी प्रार्थना को सुनता है, कितना अच्छे है, मैं प्लस सब कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, तुरंत मिल रहा है, तुरंत उत्तर मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, आप जिस रीति से चाह रहे हैं चीजें उस रीति से होने नहीं वाला है। एक ऐसा समय आएगा, किसी ने अनुभव किया है, आप जो चाहते हैं वो चीजें आपको नहीं मिलने वाला है। किसने अनुभव किया है, आप जिस समय चाहेंगे उस समय आपको नहीं मिलने वाला है। आप जिस रीति से चाहेंगे उस रीति से आपको नहीं मिलने वाला है। आप जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। आप जिस परिस्थिति में आप चाहेंगे उस परिस्थिति में आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको बनाने वाले हैं। क्योंकि प्रभु उस समय किसको बनाते रहते हैं, आपको पहले बनाते रहते हैं। पहले प्रभु आपको बनाएंगे, दूसरे बार आपको ब्लेसिंग करेंगे। हालेलुया। मसीह जीवन में आप पहले बनेंगे फिर आप पाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि बिना बने कोई पा लेगा कुछ। उद्धार आप आ जाएंगे, लेकिन आपको ट्रू ब्लेसिंग विक्ट्री में चलना है, आपके वायदे के सामने प्रवेश करना है, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग को पाना है तो आपको बनना पड़ेगा। हालेलुया। एंड पता है परमेश्वर ने जो हठीले लोग हैं, जो कभी नहीं बदलने वाले हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। कहां? मरुस्थल में नाश कर दिया। हालेलुया। एंड उस वायदे किसको दिया? नए लोगों को इस वायदे को दिया। हालेलुया। प्रभु के राज्य में, प्रभु की विक्टोरियस जीवन को जीना है तो आपको उस एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बदलने वाला हूं, मैं पिछले साल जैसा था इस साल भी ऐसा रहूंगा, अगले साल भी ऐसा रहूंगा। ये लोग भूल जाइए। आप भूल जाना अच्छा है कि मैं विक्ट्री जीवन को जी सकता हूं, मैं अपने वादे की जगह पर जी सकता हूं, जो प्रॉमिस किया है प्रभु ने उस प्रॉमिस को मैं पा सकता हूं। उन लोगों को भूल जाना चाहिए। इसलिए पकड़े रहो। क्यों पकड़े रहना है? पता है कब हमें प्रभु को पकड़े रहना है? बुरे वक्त में सिर्फ, अच्छे वक्त में भी, है कि नहीं? को उदाहरण बताएगा जो अच्छे वक्त में प्रभु को धरे रहा। आयुब के पास हम बुरे वक्त की कहानी पढ़ते हैं, बस उनका जो बुरा समय क्या कहानी पढ़ते हैं, लेकिन आयुब पता है बुरे समय से ज्यादा वो अच्छे समय को जिया उसने। लेकिन आयुब का पुस्तक बुरे समय से शुरू होता है। आयुब के पास एक धनी व्यक्ति था आयुब,
आयुब के पास 7 बेटे और 3 बेटियां, 7 और 3 10। 10 क्या है? हिब्रू भाषा में संपूर्णता को दर्शाता है, परिपूर्ण था आयुब। आयुब के पास 7,000 भेड़ थे, 3,000 ऊंट थे, 500 गधे थे, 500 बैल थे और हजारों क्या है सेवक थे। वो आज के जमाने का अंबानी अदानी होगा, है कि नहीं? एक व्हाट्सएप मैसेज देखा था, अंबानी मंदिर में जा रहा है और कह रहा है भगवान को चाहिए तो बता देना। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, वो मांग नहीं रहा है, कुछ चाहिए तो बता दो, भगवान को बोल रहे हैं वो। ठीक है, मतलब आयुब का भी अवस्था ऐसा था कि संपूर्ण था, परिपूर्ण था, कुछ चीजों का कमी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसके अच्छे समय में भी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ लगा रहा, धार्मिक जीवन को जिया। हालेलुया, ब्लेमलेस था, दोष कोई लगा नहीं सकता था उसके ऊपर। एंड पता है आयुब ने, उसके पास एक मुश्किल खड़ी आया। अगर आप अच्छे समय में हैं तो प्रभु को धरे रखिए, क्योंकि मुश्किल समय कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, मुश्किल वक्त कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छे समय में वो धरे रह पाया, बुरे समय में भी उसका आदत था वो धरे रह पाया परमेश्वर को, और बुरा समय चला गया। हालेलुया, एंड जो था वो 2 गुना मिला आयुब को। बुरे समय में भी हमें धैर्य रखना है, और आयुब ने बुरे समय में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने क्या है उसको 2 गुना आशीष को दिया। हालेलुया, क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने, जब तक हम नए नहीं बनेंगे हम अपनी ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। पता है, हम धोखे में रहते हैं। पास्ट टेस्टिमनी, प्रभु मुझे पहला अतीत का जीवन ऐसा था, अरे कब तक देते रहेंगे हम अतीत का जीवन? अभी वर्तमान आप क्या बने हैं हम बन सकते हैं, और हमें खुद को बनाना है। किसको? हमें खुद को बनाना है। हालेलुया, किस लिए? उस ब्लेसिंग को पाने के लिए। हालेलुया, एंड परमेश्वर ने 40 वर्ष वो लोग क्या है मरुस्थल में रहे और सबको मार डाले, क्योंकि वो लोग बने नहीं थे। उनका दोष क्या था? वो लोग बन नहीं पाए, उस ब्लेसिंग का लायक बन नहीं पाए। हालेलुया, उस कनान देश में प्रवेश करने के लायक नहीं बन पाए। हालेलुया, एंड 2 लोग बन पाए, केवल कौन 2 लोग? योशू और कालेब। वो लोग ही उस मनोस्ता को पा पाए, इसीलिए वो दोनों लोग ही गए। आज हमें प्रभु कहना चाहते हैं कि हमें बदलना है, खुद को बदलना है। ये परमेश्वर बदलने के लिए नहीं आने वाले हैं, हमें खुद को बदल लेना है। अपने आप को बदल दीजिए कि आप उस प्रॉमिस को पा सके। मैं 3 चीजों को बोलूंगा। सबसे पहला क्या है? कमिटमेंट टू द लॉर्ड। आप प्रभु के साथ वचनबद्धता में बने रहिए। हालेलुया, वचनबद्धता क्या है? किसी कारण या गतिविधि आदि के लिए समर्पित होने की अवस्था या भाव को, किसी कारण के लिए या किसी गतिविधि के लिए समर्पित रहना ही क्या होता है? वचनबद्धता। मैं कहना चाहूंगा टैलेंट इजीली अवेलेबल है। ठीक है, टैलेंट इजीली अवेलेबल है। हम पास्टर भरत के साथ बैठे थे और बोल रहे थे कि कमिटमेंट का रिवॉर्ड क्या होता है। टैलेंट इजीली अवेलेबल है, कचरे के भाव में अवेलेबल है, बोल रहे थे वो। टैलेंट कचरे के भाव में अवेलेबल है टैलेंट, लेकिन जो वचनबद्धता है वो महंगी चीज होता है। वचनबद्धता हर किसी में पाया नहीं जाता है। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट मिलेगा आपको, लेकिन हर कोई व्यक्ति कमिटेड नहीं मिलेगा। हालेलुया, एंड कमिटेड लोगों को ही परमेश्वर क्या है? प्रॉमिस को देने वाले हैं। कमिटेड लोग ही क्या है? अपनी ट्रू ब्लेसिंग को पाएंगे, अपनी विक्ट्री को पाएंगे। कमिटेड लोग, टैलेंटेड लोग नहीं पाने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा जो कमिटेड है वो केवल पाएगा। मैं कहना चाहूंगा टैलेंट वेस्ट हो सकता है, टैलेंट वेस्ट हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट कभी वेस्ट नहीं होता है। हालेलुया, वचनबद्धता कभी व्यर्थ नहीं होता है। आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आप अगर वचनबद्धता है कभी वेस्ट नहीं होता है। प्रभु किसी का ऋणी नहीं है। परमेश्वर, अगर आप वचनबद्ध है, अगर आप कमिटेड है, तो आप
अपनी फायदे को देखेंगे, आप अपनी विक्ट्री को देखेंगे, आप अपने जीवन के सबसे बड़ा ब्लेसिंग को देखेंगे। हालेलुया। एंड इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमिटेड रहो। मैं उदाहरण हूं, ये मैं बता हूं, ये मुंबई आना ये 8 साल हो गया है। और जब हम आए थे, जहां सुधीर बदर बैठे हैं वहां हम बैठे थे, ठीक है, इसी हॉल पे इसी महीने जून के महीने 2015 में हम मुंबई आए थे और TCLM का कलीसिया यहाँ नहीं होता था, ठीक है। पास्टर भरत राय ने मैसेज किया कि आ जाओ, हमारा बेथेल बंगला में होता है, 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर बोले। हम गलती से इस चर्च में पहुंच गए और इस चर्च में दूसरा किसी का कलीसिया चल रहा था। और बाद में वो कहानी नहीं बोलने वाला हूं, बाद में फिर पता चला कि हम गलत चर्च में आ गए हैं। लेकिन प्रभु, हम गलत चर्च में नहीं आए थे, प्रभु ने इस हॉल को दिखाया था पहले हमें। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए गलत हो सकता है, लेकिन आप कमिटेड है तो प्रभु सही चीजों को दिखाते हैं। हालेलुया। फिर बाद में पता चला कि ऊपर रहता है, हम ऊपर गए। उसके बाद वो कलीसिया शिफ्ट होकर कहां गया? राइन स्कूल में गया। राइन से फिर कहां आए हम? फिर ऊपर आए। ऊपर से कब आए? यहां आए थे। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार बस मैक्स ब्रदर बोल दिए कि सुदीप्त जी कि इस बार हम सब बाहर गए हैं, पुणे गए हैं, तो आपको थोड़ा कुर्सियां सेट कर सकते हैं क्या राइन स्कूल में? ठीक है, आप कुर्सियां सेट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग गए और बड़ा बड़ा डेस्क और टेबल था उस टाइम। मैंने सबको क्या है बाहर निकाल दिया। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं भाई, बहुत जरूरत है, चर्च में लोगों की जरूरत है। पता है 8 सालों से हम कलीसिया को, अगर 9:30 बजे होता है, 8 साल से हम 1 घंटा पहले आते हैं। 8 ईयर्स हो चुका है ये। एंड ये बोझ, किसने बोझ नहीं दिया हमें, ये खुद ब खुद आया, ठीक है। एंड ये इसीलिए हो पाया कि प्रभु शायद तैयार कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु शायद तैयार कर रहे थे। हमने 8:30 को पहुंचना एक मतलब प्रेशर नहीं था हमारे लिए कि कोई प्रेशर दे रहा है इसलिए आना है बोल के हम नहीं आ रहे थे, कोई कुछ बोलेगा बोल के हम नहीं आ रहे थे। ये हमारे मन में मतलब एक आग था कि नहीं आना है। और उस समय हम आपके जैसे क्या थे, कलीसिया का मेंबर था हम, बस आपके जैसे थे मैं, हम दोनों। और हमने उसी दिन से ही शुरू कर दिया था कि 8:30 बजे आएंगे, 1 घंटा पहले आएंगे और सब कुछ कर देंगे। एंड पता है पासवान बनने के बाद भी कुछ बदलाव करना पड़ा क्या? कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं। जैसा हम कलीसिया के मेंबर थे, साधारण एक मेंबर थे, कांग्रेगेशनल मेंबर थे, उस समय भी ऐसे समय में आते थे और पासवान होने के बाद भी ऐसे समय में आते हैं। हम ऐसे समय में अभी भी आ रहे, कोई बदलाव नहीं करना पड़ा। प्रभु ने उस समय से ही तैयार कर लिया था, उस समय से ही हमें बना लिया था। प्रभु आपको पहले बनाते हैं फिर देते हैं। हालेलुया। जिम्मेदारी के बाद अगर कोई बदल रहा है तो सच में वो नहीं बदल रहा है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी दे दो बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता है, वो थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी मिलने से पहले आप खुद जिम्मेदार हो जाइए। जिम्मेदारी प्रभु देंगे आपको, प्रभु आपको बनाएंगे। प्रभु पहले खुद को बनाना पड़ता है। एंड हम ये कलीसिया नहीं, हम 8 साल हुआ है, हम 3 कलीसिया को देख चुके हैं। हालेलुया। साहिल का कलीसिया एक मतलब फुली डेवलप कलीसिया नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन में हम खुद भोपाल चले गए। एंड भोपाल चले गए, हमने ठान लिया, हमने पकड़े रहा, चाहे कुछ भी हो जाए कलीसिया तो बनेगा ही बनेगा, चाहे हम खुली कुर्सी को हम प्रचार क्यों ना करें। एंड प्रभु क्या कभी भी नहीं ऐसे मौका दिया कि हम खुली कुर्सी को कभी प्रचार किया। हालेलुया। हमने भोपाल में कलीसिया बना, उधर लीडर बने, केवल कलीसिया नहीं लीडर बना। और लीडर को हमने दे दिया कि भाई तुम चलाओ। और पता है वो चला रहा है, केवल घिसे पीटे नहीं चला रहा है, अच्छी रीति से चला रहा है। लोग आ रहे हैं, यही होता है। बने रहो, पकड़े रहो। केवल आप नहीं करेंगे, आप लोगों के द्वारा कराएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु के राज्य में आपको बढ़ना है तो कमिटमेंट ये बहुत महंगी चीज होता है, ये हर किसी में नहीं मिलता है। टैलेंट हर किसी में मिल जाएगा। मुझे गीत गाना आता है क्या? कभी सुने हैं गीत गाते हुए? हमें गीत गाना नहीं आता है, हमें बोलना फिरना ये सब ठीक से नहीं आता है। कलीसिया आता था, लोगों से भीड़ में रहना मुझे पसंद ही नहीं है। कलीसिया खत्म हो गया, मैं कहीं अपने मोबाइल में कहीं गायब रहता था।
यही होता था। लेकिन जब हम वचन कमिटेड चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लोगों से मिलना आपको आता है या नहीं आता है, बातें करना आता है या नहीं आता है, गाना गाना आता है या नहीं आता है, म्यूजिक बजाना आता है या नहीं आता है, कोई मायने नहीं रखता है। आपके अधीन में लोग गाने वाले बजाने वाले रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, रखेंगे अगर आप वचनबद्ध है। हालेलुया। और हम जहां भी गए हैं प्रभु ने लोगों को दिया है। क्यों लोगों को दिया है? क्योंकि हमने पकड़े रखा कि हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा तो चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं छोड़ने वाले हैं परमेश्वर को। परमेश्वर में विश्वास अटल रहना चाहिए। यही होता है कमिटमेंट। प्रभु पहले देने से पहले आपको खुद को बनाना पड़ेगा। और अभी हमें समझ में आ रहा है, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा था कि हम पहले बने फिर दिए। प्रभु पहले आपको बनना है, आपको बाद में रिसीव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या है? यहोशू कमिट कर दिया कि मैं चुगली करने नहीं वाला हूं। यहोशू कमिट कर लिया कि मैं मरमरिंग करने नहीं वाला हूं। यहोशू कमिट कर लिया कि मैं इन लोगों के साथ मिलने नहीं वाला हूं जो कहते हैं कि यहां क्यों लेके आया, मारने के लिए लेके आया क्या। लेकिन यहोशू क्या है? ये चीज में ठान लिया कि परमेश्वर लेके जाएंगे। कहां? कनान में लेके जाएंगे। सबसे पहले क्या है? कमिटमेंट। दूसरा क्या है? कोऑपरेट करना है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, कोऑपरेट का अर्थ क्या है? एक सामान्य उद्देश्य या लाभ के लिए एक साथ काम करने के कार्य को क्या कहते हैं? कोऑपरेट। संयुक्त कार्रवाई, दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेट करना। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो है कि हमारे जीवन की कहानी आज हम कह रहे हैं कि कोऑपरेट करना मतलब क्या है? प्रभु की दृष्टि से चीजों को देखना। प्रभु की नजर से क्या है? चीजों को देखना। प्रभु जो हमें दिखाना चाहता है हमें वो देखना है। प्रभु जो हमें करने के लिए कहता है, प्रभु जो चाहता है कि हम करें, हमें वो करना है। प्रभु जैसे चाहता है कि हम जैसे जीवन को जिए, हमें वैसे जीवन को जीना है। यही होता है कोऑपरेट। हम क्या है, प्रभु को हेल्प कर सकते हैं क्या? प्रभु को हेल्प नहीं कर सकते हम। प्रभु आपके बिना कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके बिना कार्य नहीं करेंगे। वो करना नहीं चाहते आपके बिना। हम प्रभु के बिना कार्य नहीं कर सकते, और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार भी हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रभु की जरूरत है, प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं कि प्रभु हमें जो दिखाना चाहते हैं, हम प्रभु की नजर से चीजों को देखें। प्रभु जैसे हमें जीना के लिए बोलते हैं, प्रभु को भय मानते हुए हम उस जीवन को जी सके। प्रभु हमें जो करने के लिए प्रभु जैसा चाहते हैं हम ऐसा करें। यहोशू और कालेब, हालेलुया, 12 स्पाई को भेजा था, जासूस लोगों को भेजा था उस बाजी को, देश को देखने के लिए। 12 लोगों ने सब कुछ सही देखा ना। 12 लोगों ने सब कुछ सही देखा कि जो देश है दूध और मधु से बह रहा है, फल भी अच्छा है, नगर जो है सख्त नगर है, बाउंड्री है, तगड़े दुर्ग है, लोग हट्टे कट्टे हैं। 12 के 12 लोगों ने सही चीजों को देखा, लेकिन 10 लोगों ने दुनिया की नजर से देखा, एंड 2 लोगों ने प्रभु की दृष्टि से क्या है चीजों को देखा। 2 लोग जो है यहोशू और कालेब, जो है परमेश्वर को वादा को स्मरण करते हुए उन नगर को देखा। हाँ, 10 लोगों ने क्या कहा कि जगह अच्छा है, बिल्कुल सही है कि प्रभु ने जो कहा था कि दूध और मधु बहता है, प्रभु ने जो कहा था कि उस जगह पे अच्छे फल है और फल भी लेके आए। लेकिन एक मुश्किल चीज है कि वो लोग हट्टे खट्टे हैं और उनकी नजर में हम टिड्डियों की तरह है, मतलब हम उस नगर को जीत नहीं सकते। लेकिन 2 लोगों ने क्या कहा, यहोशू और कालेब ने, हम उनको जीत सकते हैं। ये कौन सा भाषा है? विश्वास की एक भाषा होता है। पता है, विश्वास एक अवस्था नहीं है, विश्वास की एक भाषा होता है। विश्वास को मुंह के द्वारा बोलना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा, फेथ को बोलना। आप देखेंगे बीमारी आ गया, अरे यार अब क्या होगा, हम
कितने सारे डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर दवाई लिखेगा, इतना खर्चा आएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कोई फेल हो गया तो अभी अब क्या होगा। मतलब जो संसार के लोग जो कहते हैं वही चीजों को हम अपने मुखों के द्वारा स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा विश्वास की एक भाषा होता है, हालेलुया। और भाषा किसको पता था? योशू और कालेब को पता था। आपको विश्वास की भाषा को बोलना है। प्रभु करेंगे, प्रभु दिखाए, प्रभु की नजर से चीजों को देखना है, प्रभु की भाषा को बोलना है। हम कर सकते हैं, ये प्रभु करेंगे हमारे लिए, प्रभु चंगाई को करेंगे, प्रभु दिलाएंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु में सब कुछ संभव है। असंभव ऐसा कोई बात नहीं है। जो असंभव है ये विश्वास की भाषा है, ये हमें निरंतर कहते रहना है। विश्वास क्या है? फल को लाके आता है। और यहोशू और कालेब ने अविश्वास की बातों को नहीं किया, उन्होंने हमेशा विश्वास की बातों को किया। आपके मुंह से पता है, जब भी मुंह खोलो तो ये ध्यान रखिए कि फेथ का लैंग्वेज को बोलो, विश्वास की भाषा है बोलो। विश्वास की भाषा ये हिंदी इंग्लिश ये भाषा नहीं है, ये तमिल तेलुगु ये भाषा नहीं है। विश्वास की भाषा आप सबको पता है। अगर आप विश्वासी है तो आप विश्वास की भाषा को कहेंगे, हालेलुया। अगर हम अपनी बात जगह पे जाना है तो हमें विश्वास की भाषा को बोलना पड़ेगा। आप बड़े हट्टे लोगों को देखेंगे, आप बड़ी पहाड़ को देखेंगे, बड़ी समस्या को देखेंगे। वो समस्या में आप कभी भी नकारात्मक बातें को नहीं कहिए। अगर आप जय को पाना है, अगर आप विजय को दिखना अपने जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट बने और बेस्ट ब्लेसिंग में जिए, तो विश्वास के लैंग्वेज को बोलना है। सबसे पहले क्या है? कमिटमेंट। दूसरा क्या है? कोऑपरेट करना है। एंड तीसरा क्या है? कैरेक्टर। हालेलुया। चरित्र बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कैरेक्टर क्या है? बाय प्रोडक्ट है। कैरेक्टर किसी का एक दिन में नहीं बनता है। एक दिन में बनता है कि कैरेक्टर नहीं बनता है। आप डेली क्या सोच रहे हो, आप डेली क्या बोल रहे हो, आप डेली क्या जी रहे हो, आप कैसे जीवन को बिता रहे हो, ये सबका समूह है आपका चरित्र। कोई व्यक्ति का चरित्र मतलब उसका पूरा लाइफ को मतलब न्योछावर कर देना, उसको बोलते हैं कैरेक्टर। और डेली नहीं होता, एक दिन में नहीं बनता है। एंड वो रिजल्ट होता है जो कमिटेड होते हैं एंड प्रभु के साथ जो कोऑपरेट करते हैं, वो क्या है? कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। जो क्या है? जो वचनबद्ध रहते हैं और जो प्रभु के साथ मिलकर काम करते हैं, उनमें कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। हालेलुया। फल जैसे एक दिन में बनता है क्या? फल आज बीज उगाए और आज ही फल मिल गया, नहीं होता है। प्रभु ने भी इजराइल लोगों को कनान देश में कितने दिन में पहुंच सकते थे वो लोग? नहीं 40 दिन नहीं, 11 दिन में। 11 दिन में वो लोग पहुंच सकते थे। प्रभु जानबूझ के उनको नहीं लिया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा देखेंगे तो ये लोग बाहर आ जाएंगे। प्रभु चाहता था कि कैरेक्टर डेवलप हो। प्रभु चाहता कि वो चरित्र मिले, उस कैरेक्टर पाए जाए उन लोगों में। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग के लिए कैरेक्टर चाहिए। वादे के स्थान में जाने के लिए क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। एंड कैरेक्टर इज ए बाय प्रोडक्ट। कैरेक्टर तभी होता है जब चीजें सही नहीं होता है, तब एक चीज होता है, कैरेक्टर डेवलप होता है। हालेलुया। जब आप जैसे चाहते हैं चीजें वैसे नहीं होता है, तब क्या डेवलप होता है? कैरेक्टर डेवलप होता है। जिस समय आप उम्मीद करते हैं उस समय चीजें नहीं होता है, जान लीजिए प्रभु क्या चाह रहे हैं? कैरेक्टर की डिमांड कर रहे हैं आपसे। जिस रीति से चाह रहे हैं उस रीति से नहीं हो रहा है। क्या डिमांड हो रहा है? कैरेक्टर का डिमांड हो रहा है। कमिट रहिए एंड कोऑपरेट कीजिए, कैरेक्टर हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सोचिए आपके जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपके जीवन को क्या है? घर अगर कोई कहेगा तो आप बहुत नीचे सोच रहे हैं, गाड़ी कहेगा तो बहुत नीच का सोच है। आपका जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? अगर उस ब्लेसिंग को पाना है, क्या चाहिए? कैरेक्टर को चाहिए। और कैरेक्टर एक दिन में नहीं होता है। कैरेक्टर जो कमिटेड है और जो कोऑपरेट करते हैं वो बन जाते हैं, उस कैरेक्टर को पा लेते हैं। एंड उस कैरेक्टर जब आ जाता है, चीजें रुकता नहीं, प्रभु रोक नहीं पाते हैं। हालेलुया। इब्राहिम के पास वादा था, 24 इयर्स के बाद वादा क्यों पूरा हुआ? क्यों पूरा हुआ? क्योंकि इब्राहिम के पास वो कैरेक्टर नहीं हुआ था।
हालेलुया। एंड प्रभु कहे आदि जेनेसिस 17 का 1 में, उत्पत्ति 17 का 1 में कहते हैं जो हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत तुम इधर घूम लिया, अब तुम क्या है, सिद्धे हो जाओ, तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम उस कैरेक्टर को पालो। तुरंत उसको आइजैक मिला क्या? नहीं मिला। हालेलुया। आपका बड़ा ब्लेसिंग, आपके सबसे बड़े आप जब बन जाएंगे, आप जब कैरेक्टर को पालेंगे उस ब्लेसिंग को पाने के लिए, तभी ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। आप कंप्लेन करते रहेंगे, आप मरमर करते रहेंगे, आप कुड़कुड़ाने लगेंगे, लेकिन नहीं मिलने वाला है। जब तक आप नहीं बनने वाले हैं तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। पहले प्रभु बनाते हैं, फिर ब्लेस करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आपको बनना है, देन आपको मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु देंगे। क्या है? प्रभु देंगे। पता है, जिस समय जो प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, उस समय प्रभु हमको बनाते हैं। सबसे बड़ी उत्तर क्या है पता है? बदलना ही सबसे बड़ी उत्तर है प्रार्थना का। खुद बदल जाना ही सबसे बड़ी उत्तर है। हालेलुया। अगर हम 10 साल पहले जैसे थे अभी भी ऐसे है, 5 साल पहले जैसे थे अभी भी ऐसे है, या पिछले साल जैसे थे अभी भी ऐसे है, तो हमने उस कैरेक्टर को हासिल नहीं किया है। हालेलुया। मूसा 40 साल मरुस्थल में रहा। क्यों रहा? प्रभु कैरेक्टर की डिमांड कर रहे थे। मूसा अब नम्र हो चुका था। लिखा है ना, मूसा अब नम्र हो चुका था। इसका मतलब पहले नम्र नहीं था, इसलिए तो मार दिया एक को। हालेलुया। जो कैरेक्टर चाहिए था, मूसा के पास वो कैरेक्टर आ चुका था। हालेलुया। दाऊद इतना बड़ा इजराइल देश का राजा बना, और उसका राजगद्दी अभी तक क्या है? अभी तक है, अनंत काल तक। किसका राजगद्दी? दाऊद का। क्यों? दाऊद वो कैरेक्टर को पाया था। हालेलुया। शाऊल का राजगद्दी कहते हैं क्या? नहीं, शाऊल में वो चरित्र नहीं था, लेकिन दाऊद कई टेस्टिंग के बाद, कई परीक्षाओं के बाद उस गद्दी को पाया था। इसलिए वो गद्दी क्या है? अनादि काल से अनंत काल तक बने रहेगा। हालेलुया। यूसुफ उस चरित्र को दिखाया, इसलिए उसने वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर आप को बनना है, परमेश्वर आपके लिए एक उद्देश्य को रखा है। वो उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होने वाला है जब आप कमिटेड नहीं होंगे, तब तक पूरा नहीं होने वाला है। जब आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक पूरा नहीं होने वाला है। जब आप आप कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक नहीं होने वाला है। और ये तीनों चीजें किसको करना है? हमें करना है, आपको करना है, और मुझे करना है। मैं देखा हूं लोगों को, कितने सालों से मसीह है, लेकिन जिस अवस्था में है उस अवस्था में है। क्यों? उनके जीवन में कोई कमिटमेंट नहीं है। उनके जीवन में वो विश्वास की भाषा को कभी बोल ही नहीं पाते। वो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। क्यों? फेथ का लैंग्वेज नहीं है, विश्वास की भाषा नहीं है। तीसरा क्या है? वो चरित्र नहीं बने अभी तक, कैरेक्टर अभी तक नहीं बन पाए हैं। प्रभु बनाएंगे आपको। आपका जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग आप बनने के बाद ही मिलेगा। हालेलुया। एंड पता है, वो जब बनेंगे लोग आपकी गवाही देंगे। आप अपनी गवाही को नहीं देने वाले हैं, लोग आपकी गवाही को देने वाले हैं। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। किस बातों को विश्वास करते हैं? कि आपको बनना है, आपको उस हाईएस्ट ब्लेसिंग को पाना है, वो ऊंचे स्तर की आशीष को पाना है, जो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। लेकिन तब तक नहीं देने वाला है जब तक हम नहीं बनेंगे, जब तक हम वचनबद्ध नहीं रहेंगे, जब तक हम उसके साथ काम हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, और जब तक हम उस कैरेक्टर को ना पालेंगे, उस कैरेक्टर को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक नहीं होने वाला है। नहीं तो ये जीवन ऐसे की ऐसे चला जाएगा। संसार में ऐसे आए हैं जैसे दूसरे लोग खाते हैं, पीते हैं, दुख आता है, सुख आता है, फिर बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे की शादी कराएंगे, खत्म हो जाएगा। ये हमारा भाग नहीं है। हम एक लीगेसी को छोड़ के जाने वाले हैं, हम एक छाप को छोड़ के जाने वाले हैं। छाप तभी छोड़ेंगे जब ये तीनों चीजों को करेंगे। बने रहो, लगे रहो, कभी नहीं छोड़ना है। संसार नेगेटिव बातों को लाएगा, संसार नेगेटिव चीजों को लाएगा, लेकिन यहोशू की तरह हम कह सकेंगे कि बने रहो, लगे रहो। यहोशू एक सीक्रेट को पा लिया था, एक गुप्त ज्ञान को पा लिया था, और वो गुप्त चीजें क्या है? बने रहो, लगे रहो। आप जय को देखेंगे, आप विजय को देखेंगे। केवल उद्धार 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 की बातें, ये मैच्योरिटी की बातें नहीं है। विजय विजय विजय, जय पाना जय पाना। जय बन लोगों को जब लोग देखते हैं, उद्धार पाए हुए लोगों को नहीं।
जयवंत लोगों को, विक्टोरियस क्रिश्चियन हमें बनना है। उद्धार पाते हुए मसीह नहीं, जय पाते हुए मसीह। और मैं कहा था, और उद्धार और जय के बीच में बहुत फर्क है। जय उनको मिलता है जो कमिटेड है, जो कोऑपरेटिव है और जो कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन बातों के लिए कि हमने कई बार प्रभु को हमने छोड़ा है। हालेलुया। जैसे हमें रहना चाहिए ऐसे हमने नहीं दिया है, ऐसे जीवन को हमने नहीं जिया है। हालेलुया। सुंदरवा। हमने अपने जीवन को हल्के में ले लिया है, हमने प्रभु को भी हल्के में ले लिया है। वो नहीं चलने वाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा है प्रभु ने हमें